यहाँ वर्षों से 100 बरस से ज़्यादा 150 बरस करीब हो गए। तिलकुट यहाँ का आविष्कार हुआ, यहीं से तिलकुट बना। बिहार का गया शहर इन दिनों तिलकुट के सौंधी खुशबू से सराबोर है। चारों ओर तिलकुट कूटने की धमधम की आवाज और तिल भूंजने की सौंधी महक से गया शहर का हर इलाका तिलकुट की सौंधी खुशबू से खुशबूदार हो चुका है। नवंबर महीने से लेकर फरवरी के बसंत पंचमी महीने तक गया शहर में तिलकुट का व्यापार परवान पर होता है। बिहार के गया में बनने वाले तिलकुट के स्वादिष्ट लजीज जायका दुश्मनों को भी दोस्त बनाने पर मजबूर कर देता है। इतना ही नहीं, अगर आपके काम बिगड़ने वाले हैं तो बनाने में तिलकुट की अहम भूमिका होती है। बस अपने बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए तिलकुट का उपहार उस व्यक्ति तक पहुंचा दें जिससे आपका काम बनना है। फिर देखिए, गारंटी के साथ आपका बिगड़ा काम भी बन जाएगा। नवंबर से फरवरी तक इन 4 महीनों में तिलकुट का व्यापार लगभग 50 करोड़ रुपए का होता है। तिलकुट का निर्माण करने वाले लालजी प्रसाद, दामोदर प्रसाद, प्रमोद भदानी और रामदास घराना के लोग बताते हैं कि नवंबर से फरवरी तक का महीना गया के जलवायु में तिलकुट निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है। इनका मानना है कि गया की जलवायु तिलकुट निर्माण के लिए सर्वोत्तम है। यही वजह है कि गया में निर्मित तिलकुट का स्वाद अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। वैसे तो अब तिलकुट का निर्माण गया के अलावे देश के अन्य राज्यों एवं शहरों में किया जाने लगा है, लेकिन गया की जलवायु में निर्मित तिलकुट का स्वाद निराला होता है। यही वजह है कि गया का तिलकुट सबसे उत्तम माना जाता है। गया में तिलकुट कई प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे खोए का तिलकुट, ड्राई फ्रूट का तिलकुट, गुड़ का तिलकुट, चीनी का तिलकुट। इसके अलावा तिल से कई व्यंजन का निर्माण होता है, जैसे तिलवा, तिल पापड़ी, गजक रेवड़ी, मस्का बादाम, पट्टी आदि। आयुर्वेद और चिकित्सीय सलाह की माने तो जाड़े के दिनों में तिल का तासीर गर्म होता है। घुटनों या जोड़ों में दर्द ने भी तिल से निर्मित व्यंजन बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। चिकित्सक बताते हैं कि मकर संक्रांति पर्व पर सुबह चूड़ा, दही और तिलकुट का सेवन गरिष्ठ भोजन के रूप में माना जाता है। इसलिए शाम को स्वास्थ्य और हल्का भोजन के रूप में खिचड़ी खाना चाहिए। तिलकुट को अब सरकार भी व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देने का प्रयास कर रही है। तिलकुट व्यवसाय से जुड़े लोग भी इस उद्योग को पेटेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गया में निर्मित तिलकुट का स्वाद अन्य जगहों पर बने तिलकुट से बेहतर माना जाता है। व्यवसाय से जुड़े लोग बताते हैं कि विदेशों में तिलकुट का व्यापार करने के लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी का तिल गुजरात के ऊंझा से आयात किया जाता है। इसके अलावा भारत के में तिलकुट की मार्केटिंग के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर स्वायत्त होता है। चीनी का आयात महाराष्ट्र, सहारनपुर, गोरखपुर आदि से भारत की चीनी उत्पादक क्षेत्रों से आयात किया जाता है। और बड़े गर्व की बात है कि गुड़ से बनने वाले तिलकुट के लिए गुड़ गया के परैया से गुड़ भारी मात्रा में आयात किया जाता है। यहाँ का गुड़ सबसे बेहतरीन माना जाता है। तिलकुट का निर्माण चीनी को एक तार की चाशनी बनाने के बाद ठंडा कर उससे लट द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद तिल को गर्म कर सोंधा होने तक भूंजा जाता है। अब तिल में चीनी और गुड़ के लट में कूट कूट कर खस्ता बनाया जाता है। बेहतर तिलकुट निर्माण के लिए चीनी का कम और तिल का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस तरह तिलकुट का निर्माण होता है। इस तरह देखा जाए तो बिहार के गया में बनने वाले इस बेहतरीन स्वादिष्ट व्यंजन तिलकुट से अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाने की कोशिश लोग जरूर करते हैं। जब भी कोई किसी के यहाँ आता है तो संदेश के तौर पर गया का तिलकुट जरूर लेकर आ जाता है। अपने साहब को खुश करने में, बिगड़े काम को बनाने में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है। गया का तिलकुट यहाँ के जलवायु और पानी की देन है और कुशल कारीगर है। और जगह पे तिलकुट लोग बना रहे हैं, गया का नाम बेच रहे हैं, लेकिन वो तिलकुट न वहाँ का वैसा जलवायु है,
न पानी है और न ही कुशल कारीगर है। यहाँ वर्षों से 100 बरस से ज़्यादा 150 बरस करीब हो गए तिलकुट यहाँ का आविष्कार हुआ, यहीं से तिलकुट बना। आज बिहार भर में जहाँ कहीं भी लोग बना रहे हैं गया के तिलकुट नाम करके बेचते हैं, गया रमना तिलकुट बोल के बेचते हैं। गया के तिलकुट में जाड़ा के दिन में तिलकुट जो है इसका तासीर गर्म है। नेचर ने जो तिल बनाया है उसका तासीर गर्म है और तिल का तेल माथा में लगाइए तो ठंडक है। नेचर ने क्या खूब बनाया है तिल को। तिलकुट खाने से हमारा दावा है कि अगर नियमित रूप से लोग खाए और रात में सोने के समय दूध या पानी सुसुम पी ले तो उसको कब्ज की बीमारी नहीं होगी। तिल में वो असर है, तिल में वो गुण है कि वो जो है आयुर्वेदिक दवा का काम करता है। तिलकुट जो है यहाँ के लोगों को बहुत भाता है। जो यहाँ के रिश्तेदार बाहर कहीं भी है, जो यहाँ के रिश्तेदार बाहर कहीं भी हैं, वो अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि भाई आना तो तिलकुट लेके आना। अधिकारीगण भी जो यहाँ से गए हैं, यहाँ जो उनका संपर्क के लोग हैं, उनसे कहते हैं कि तिलकुट हम लोग जितना तिलकुट बनाते हैं ये जाड़ा के दिन में मौसमी मिठाई है और इस मिठाई को सारे लोग पसंद करते हैं, खाते हैं। हम आपके माध्यम से 9 वर्ष के शुभकामना अपने तिलकुट व्यवसाय से जुड़े लोग और ग्राहकों को देते हैं कि उनका इस वर्ष मंगलमय हो। कहाँ जाता है तिलकुट जाता है पूरे बिहार में और झारखंड, बगल प्रदेश में झारखंड, वो खड़गपुर बंगाल में, कलकत्ता बंगाल में, इसी तरह से उत्तरी बिहार में भी सभी जगह जाता है। तिलकुट जो है, तिलकुट ऐसे बनने को पूरा देश में इस समय जाड़े के दिन में तिल के मिठाई बनते हैं। उसको दिल्ली में गजक तिलपट्टी बनता है, राजस्थान में एक से एक तिलपट्टी, सब ज़्यादा काम मशीन से वो लोग करते हैं। हमारे यहाँ आज जितना भी काम है सब हर्बल तैयारी है, बिल्कुल हैंड्स, हाथ से, कोई मशीन इसमें नहीं लगता। विदेश में भी जाता है। विदेश में जो रिश्तेदार हैं उनको कॉल करते हैं तो वो ले जाते हैं, बेचारे बेचते हैं। आज तो सरकार हम लोग को सुविधा दिए है कि पोस्ट ऑफिस में भी आप बेच सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में दीजिए, पोस्ट ऑफिस पहुंचा देगा। प्लेन में भी व्यवस्था है, कार्गो प्लेन है, उसमें भी व्यवस्था है कि कोई रिश्तेदार मांगते हैं तो वहाँ पहुँचा देगा वो, और उसके बाद उन रिश्तेदार वहाँ रिसीव कर ले। ऐसा सुविधा दिया है सरकार ने। इस बार रेट कैसे चल रहा है? अगले साल के रेट तो 320 का है, 320 का है। कम दाम का भी है, 240 से 320 तक है। और खोवा या अन्य सामग्री के बनता है तो उसका रेट कुछ ज़्यादा है। यही है। ऐसे ही वीडियो और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।